पैसा ही सब कुछ है। जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें सिखाया जाता है आपकी कामयाबी का स्टैंडर्ड पैसे से है। जितने पैसे आपके पास होंगे उतने ही आप कामयाब हैं। जिसके पास पैसे नहीं है उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर नाकामियाँ, उसका सुकून, उसकी हिफाजत, तमाम तरह के मसाइल पैसे से जुड़े हैं। और जिसके पास पैसे हैं वो कह रहा है कि मैंने कमा के देख लिया है, सुकून फिर भी नहीं मिल रहा, परेशानियाँ फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन लोग इन दोनों को सुनने के लिए राज़ी नहीं हैं। जो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं सुकून में हूँ, तो लोग कहते हैं कि आपने पैसे की लज्जत अभी तक चखी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितनी मादी ख्वाहिशात आप पूरी कर सकते थे पैसे से, कितनी कामयाबी आप ले सकते थे, कहाँ कहाँ आप जा सकते थे, कैसे अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकते थे। जिसके पास पैसे हैं वो कह रहा है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो लोग कहते हैं कि तुमने कभी गुर्बत देखी ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि घर के किराए कैसे दिए जाते हैं, फ़ीसें कैसे भरी जाती हैं, माँ की दवाई के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं, और बच्चों की नाकामी सिर्फ यूनिवर्सिटी फ़ीस ना देने की वजह से क्या होती है, तुम्हें उसके बारे में इल्म ही नहीं है। यानी जिसके पास पैसे हैं उसको भी लोग सुनना नहीं चाहते, जिसके पास नहीं है उसको भी सुनना नहीं चाहते। और माना जाता है कि पैसे से ही तमाम तरह के मसाइल हल हो जाएंगे। जो शख्स भूखा है उसके लिए खाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उसके लिए फ़लसफ़ा, हिकमत बाद में आता है, पहले उसको अपना पेट भरना है। लेकिन अगर आज आप यहाँ अपने आप को देखें, आप मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं जो फ़िलासफ़ी पे हैं, साइकोलॉजी पे हैं, पैसे पर नहीं हैं। आप नहीं जानते कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको कभी दिखाया नहीं कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, मेरे ज़िंदगी का स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि अमीर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद दिमाग का, दिल का कोई हिस्सा है जो कहता है कि हमें कुछ और तरह का सुकून चाहिए, किसी और तरह की एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें किसी और तरह की बातें चाहिए जो पैसे से बिल्कुल अलग हैं। यानी आज अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता तो आप वो तमाम वीडियोस देखते कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, पैसे कमाए कैसे जाते हैं, अपने पैसे को 2 गुना कैसे, 3 गुना कैसे किया जाता है। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो पैसे वाला माइंड सेट के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसका मतलब है कि आपकी अप्रोच के अंदर सुकून और अपने सवालों का जवाब पैसे से नहीं मिल सकता। इसमें आप गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। आप दोनों मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम पैसे कमाते क्यों हैं? इसमें पहले किताब लें। किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बड़ी मशहूर किताब है मॉर्गन हाउसल की। उसके अंदर वो डिफरेंट टाइमलाइंस दिखाता है, बताता है कि इंसान पैसे के बारे में पर्सपेक्टिव क्या रखता है। यानी जो शख्स 1970 में पैदा हुआ है, 80 में, 90 में, 2000 में, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फॉरेक्स की एक्सचेंज है, जो मार्केट्स हैं दुनिया की, उसको ऊपर नीचे होते हुए देखा है। 70 के लोगों ने देखा है कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती थी। 80 के लोगों ने देखा है कि मार्केट के अंदर लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है। 90 के अंदर एक डाउनफॉल देखा है। उनकी ज़िंदगी में जब ये 10 साल ऐसे आ जाएं जिसके अंदर उन्होंने कामयाबी या नाकामी देख ली, तो उनका पर्सपेक्टिव यही बन जाता है कि इससे हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है, जिस तरह बाकी तरह के ट्रेड्स हैं, तो लोगों का पैसे के बारे में कि कमाया किस तरह जाता है और क्यों कोई कामयाब होता है या नहीं होता, उसके बारे में किताब है और उसी पे आपका यकीन बन जाता है। उसी किताब के अंदर जिक्र है कि 1967 में एक हाई स्कूल है जिसका नाम है लेक साइड हाई स्कूल। ये दुनिया के अंदर वाहिद हाई स्कूल है जिसके पास एक तरह का कंप्यूटर जो है, इनिशियल जो कंप्यूटर है जिसे टेली टाइप मॉडल 1 कहते हैं, वो अवेलेबल है। यानी उस वक्त दुनिया के अंदर 30 करोड़ लोग जो स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल जाते हैं, एफएससी करते हैं, उसमें दुनिया भर के अंदर हिसाब लगा लें सिर्फ 3 बंदों को एक्सेस होती है इस कंप्यूटर की, इस तरह की अपॉर्चुनिटी की, जिसमें से एक शख्स जो है वो बिल गेट्स है। वो कहता है कि अगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो दूसरों को नहीं मिल रही, तो आप कंपटीशन में पहले से ही फर्स्ट लाइन पर आए हुए हैं। बाद में आप यूनिवर्सिटी अच्छी जाएँ नहीं जाएँ, एजुकेशन ले ना लें, लेकिन जो नॉलेज आपने उस टाइम ले लिया वो बाकियों के पास नहीं था। उस लाइन में आप सबसे आगे थे। और इस बारे में बिल गेट्स खुद कहता है कि अगर लेक साइड हाई स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी ना बन पाती। तो इसी तरह आपने जो फेसबुक का बानी है उसकी आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, जो एक 2000 के अंदर एक हॉस्टल के अंदर, डॉर्मेटरी के अंदर वो बैठा हुआ है, उसके पास 2 कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, इंटरनेट की एक्सेस है। यानी 2000 के अंदर जिसके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है, इंटरनेट की एक्सेस है, वो कंपटीशन में पहले से ही आगे भाग रहा है। यानी कि हम उस रेस में पहले से बहुत पीछे हैं। अगर हो सकता है कि मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, उस रेस में अगर पैसे के लिहाज से मैंने उससे जीतना है, हो सकता है मेरे कुछ चांसेस हों, लेकिन असल में वो 200-300 मीटर आगे भाग रहा है उस रेस में जिसमें मैंने भी भागना है। यानी किताब ये बताती है कि बहुत सारे लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उससे उनके पैसे कमाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं बनस्पत दूसरे लोगों के। इसमें पासपोर्ट हो सकता है, आपकी नेशनलिटी हो सकती है, आप कहाँ रह रहे हैं, और
तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन वो कहता है कि जो ज़िंदगी के अंदर ये एक पूरी जो बकेट है, एक तरह की बाल्टी है जिसके अंदर आप अपना सुकून, अपना तमाम तरह का पैसा और बाकी चीज़ें डाल रहे हैं, इसके अंदर जो इस बाल्टी के अंदर सबसे बड़ा सुराख है वो आपकी कंट्रोलिंग एबिलिटी है वक्त के ऊपर। हो सकता है बाकी सारी चीज़ें डाल रहे हो, लेकिन जितना बड़ा सुराख होगा उसके अंदर सिर्फ आपकी पुअर कंट्रोलिंग एबिलिटी जो वक्त के ऊपर है, आप उन तमाम तरह की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक थोड़ी सी मुश्किल किताब है, लेकिन आगे चलते हैं। इस किताब का हमें क्या फ़ायदा होगा? यानी आज मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ, कमाना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, उसकी वजह क्या है? यानी हो सकता है कि मेरा एक माजी का, मेरा एक ट्रॉमा है, बचपन का है। मुझे माँ बाप ने हमेशा बताया है कि तुम्हें हम ये चीज़ नहीं दिला सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये चीज़ खा नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, स्कूल में तुम नहीं जाओगे, हमारे पास पैसे नहीं है। यानी मैंने मान लिया है कि ये तमाम मसाइल हल हो सकते थे अगर मेरे पास पैसे होते हैं। जो गरीब का सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर मेरे पास पैसे हों तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यानी मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं कामयाब हूँ, मेरे पास पैसे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो तमाम चीज़ें जो मुझे बचपन में नहीं दी गई मुझे मिलेंगी। मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, क्योंकि लोगों ने मुझे ताना दिया, गुर्बत का ताना दिया, मुझसे तमीज़ से बात नहीं की क्योंकि मैं गरीब था। अब मेरे सुकून के लिए मैं समझता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो के अंदर मेरा किरदार क्या है? मेरा ख्याल है कि एक शख्स जो गरीब है, जो अमीर है, उसके लिए एक चॉइस है ज़िंदगी के अंदर सुकून की। लेकिन आपकी जो डिसीजन पावर होती है कि आपको चाहिए कि आपका गोल क्या है, वो डिफ़ाइन करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं और आपको सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि मेरी स्टोरी के अंदर डिसीजन मेकिंग ज़्यादा ज़रूरी थी, आपका गोल, आपका मकसद ज़्यादा ज़रूरी था, या पैसा ज़्यादा ज़रूरी था, और फिर देखेंगे कि आपकी राय क्या होती है। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहा हूँ। उससे पहले एक मेरा बैकग्राउंड है जिसके अंदर मुझे पैसे की इस लिहाज से कोई कमी नहीं है। घर वालों के पास यानी घर है और गाड़ी है, इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं, और मैंने ये कभी एहसास नहीं रखा कि मैं गरीब हूँ। अच्छा, अब इसके साथ हो सकता है आपकी ग्रूमिंग बहुत मुख्तलिफ हो, आपको बताया गया हो कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, मैं नहीं खरीद सका, लेकिन ये एहसास माँ बाप की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कभी नहीं दिया गया कि ये चीज़ें पैसे की वजह से नहीं हो रही। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, कलर हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, कहीं घूमना हो सकता है, हम बड़ी फैमिली हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई, लेकिन ये एहसास नहीं था। अच्छा, इसके साथ अब मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ तो मेरी सिलेक्शन क्या है कि मैंने जाना है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे महंगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एडमिशन है और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी है। और घर वाले कहते हैं अगर तुम महंगी में जाना चाहते हो तुम्हारी मर्ज़ी है, हम किसी ना किसी तरह से पूरा कर लेंगे। मेरी डिसीजन है कि नहीं, मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, इसके अंदर कोई मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। दूसरा, मैं एक कंपटीशन से, एक कंपैरिजन से बाहर निकल जाऊंगा। लोग ज़्यादातर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अगर मैं इस फील्ड से आगे मुख्तलिफ सी स्टडीज़ में करूँगा तो मेरा कंपैरिजन किसके साथ होगा? मैं इसमें आ जाता हूँ। फ़ीस भी बहुत कम है, बड़ी लीनियट, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारूंगा। अच्छा, वहाँ जाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि पूरी जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की वो इसलिए बनाई गई है ताकि आप जाके इंडस्ट्री में काम करें, पैसे कमाएं, और उसकी आपकी मेंटल ग्रूमिंग पे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटी के साल होते हैं इसमें, यानी आप यंग ब्रेन होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं मान जाता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो ग्रूमिंग नहीं हो सकती। मैं बहुत सारी जगह पर ईमेल्स लिखता हूँ कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, कोई इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, कुछ 100-150 ईमेल लिखी होंगी, और उस ज़माने में एक यूनिवर्सिटी ने एग्री कर लिया कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको स्टाइपेंड देंगे। घर वालों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से आपकी जो फ़्लाइट की टिकट है वो भर देंगे। मेरी डिसीजन है, उस ज़माने में अकेला मैं वहाँ से जा रहा हूँ। बहुत ही कम लोग हैं जो उस ज़माने में अकेले इस तरह जाते होंगे, ना मोबाइल है, ना आपको पता है, लेकिन मेरी डिसीजन है कि मैंने जाना है। यहाँ पर आता हूँ, मुझे पता चलता है कि दुनिया तो बहुत मुख्तलिफ है, उनकी पर्सपेक्टिव बहुत मुख्तलिफ है, वो सोचते बहुत मुख्तलिफ हैं, और पैसा जो है उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसके साथ मैं मकसद बनाता हूँ कि मैंने जो है वो टीचर बनना है, और उसका एक पाथ ढूंढ लेता हूँ कि किस तरह बना जाता है टीचर। उसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करता हूँ, एडमिशन वगैरह लेता हूँ, अपना प्रोसेस खुद करता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक तो पहले डिसीजन आ गई, अब इसके बाद अब पैसे के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, अब जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनके पास दो ऑप्शन है। या तो आप किसी पार्ट टाइम जॉब में चले जाएं, वेटर बन जाएं, किसी जगह सफाई का काम कर लें, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं डिलीवरी की, इस तरह की, आप कमा सकते हैं। दूसरी साइड ये है कि आप अपनी एजुकेशन पे फोकस रखें और आप अपने मकसद पे, अपने गोल पे रहें। ये जो डिफरेंस है इतना बड़ा है कि पैसे के लिहाज से एक शख्स जो है वो आपसे 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, आप गुर्बत में बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, अपने पैसों को बड़ा एहतियात से इस्तेमाल कर रहे होंगे।
तो ये मेरी डिसीजन थी कि मैंने किसी भी इस तरह की जॉब नहीं करनी और जॉब नहीं करनी जिससे मेरी स्टडीज़ पे, मेरी ज़िंदगी पे, मेरे गोल पे फ़र्क पड़े। यूनिवर्सिटी ने मुझे रिसर्चर की जॉब दे दी। इसमें मैं दुनिया के बड़े मशहूर प्रोफेसर से उनके साथ मिलता था, बात करता था, पैसे ना होने के बराबर देते थे, लेकिन मेरा जो एक्सपोजर था वो बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी में अब अपनी डिग्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अब जो है पीएचडी की तरफ जा रहा हूँ। पीएचडी के करीब जब आता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं अपनी शादी में, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पार्टनर अब हो सकता है। अच्छा, ये प्री प्लान नहीं है, अब ज़िंदगी में पार्टनर आ गया, मैं रिश्ता बनाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए बेहतर है, ये शख्स मेरे लिए बेहतर है। तो उसके अंदर मेरे इन-लॉज़ कहते हैं कि आपकी कोई तनख्वाह नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप किस तरह गुजारा करेंगे। तो उस टाइम मैं पहली दफ़ा नौकरी के लिए जाता हूँ। ये एक HP कंपनी है जो ये कंप्यूटर्स बनाती है, इसके अंदर मैं जॉब लेता हूँ और उस ज़माने में उनकी जो सैलरी है वो कोई 1012 यानी 1200-1300 यूरो के करीब है। और उस ज़माने में जो एवरेज सैलरी थी इस मुल्क की वो 700-750 यूरो थी, यानी उस लिहाज से बहुत बेहतरीन नौकरी थी। मैं वो नौकरी शुरू करता हूँ, शादी करता हूँ, शादी के बाद मैं उस नौकरी को खैराबाद कह देता हूँ। अब जो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो टोटल जो आपको स्टाइपेंड मिलती है वो उस ज़माने में 200 यूरो थी। एक तरफ मैं 1300-1400 यूरो के करीब ले रहा था उस ज़माने में, बोनस और बाकी चीज़ें मिला के, और इधर ये मुझे 200 यूरो मिलते थे खाली स्टाइपेंड। यहाँ पर मेरी डिसीजन थी कि मैंने ये करना है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका पार्टनर इसके साथ एग्री करता है या नहीं करता। यानी आपकी जब सिलेक्शन थी पार्टनर के साथ, तो आपने ये क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका जो पार्टनर है उसके लिए पैसा कितना ज़रूरी है। यानी आज अगर मुझे कंपैरिजन और कंपटीशन मेरा पार्टनर मुझे सिखाता रहे कि देखो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा गोल सिर्फ वही रहे जो मेरा अपना इनिशियल गोल था। यानी मेरे गोल्स भी तब्दील हो जाएंगे क्योंकि मेरे पार्टनर के गोल हैं पैसा कमाना। यानी यहाँ पर आपकी अच्छी डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने ज़िंदगी के अंदर सुकून को और कामयाबी को ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अपनी डिग्री फिनिश की, उसके बाद जो है मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसरशिप की जो जॉब्स होती हैं इनके अंदर मुझे जॉब मिल गई, मैंने स्टार्ट कर ली। यहाँ पर एक आपने शायद कभी रेस देखी हो, जो एक हाउंड्स होते हैं, इनकी एक रेस होती है जिसको आगे खरगोश भाग रहा होता है, पीछे कुत्तों ने रेस लगानी होती है, बड़ी मशहूर रेस है इनकी। उसमें शायद आपने कभी देखा हो कि एक मशहूर तस्वीर है जिसके अंदर एक चीता भी बैठा हुआ है। यानी इस रेस के अंदर चीते की स्पीड कुत्तों से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उस रेस के अंदर उस कंपटीशन में नहीं भागता। यानी कि उसका जो उसे प्रूव करना दुनिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं दुनिया के सबसे तेज़ भागने वाला हूँ। यानी यहाँ अगर आज मुझे कोई कह देता है कि यार आप जो हैं नाकाम हैं, आप जो हैं गरीब हैं, यानी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। आप कह देंगे तो गरीब, ठीक है, आप कह दें मुझे इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बेवकूफ़ के पास जाएं और उसे कहें कि तुम बेवकूफ़ हो, वो अपनी पूरी कोशिश कर देगा आपको बताने के लिए, नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत ही अक्लमंद शख्स हूँ। यानी यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस कंपटीशन में है जो आपके लिए नहीं है, और आप सारी ज़िंदगी ये कोशिश करते रहते हैं कि मैं दूसरे को मनवा लूँ कि मैं बेहतर हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं तेज़ हूँ। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके पीछे बहुत सारे ट्रॉमास हैं बचपन के, आपकी ज़िंदगी में आपको जो बताया गया है कि आपकी बेवकूफ़ी क्या है, आप कमतर किस तरह हैं, आप गरीब किस तरह हैं। यानी ये वाले फैक्टर अगर आपके पास मौजूद ना हो पहले से, इसके अंदर ख़राबी ना हो, तो आज की ज़िंदगी आप बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, पैसे के बगैर भी और बहुत सारी आसाइशों के बगैर भी। यानी ये मानना कि व्हेन इज़ इनफ, यानी कि कब आप मान लें कि भाई बहुत है, यानी कि आप मुझे कह लें कि भाई इतने पैसे बहुत हैं, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। उसके अंदर एक बड़ा मशहूर अमीर शख्स है, उसने कहा है कि अगर आपके पास $22 मिलियन हैं तो ये बहुत होंगे, लेकिन अगर आपके पास 22 मिलियन हो जाते हैं तो आप मान लेंगे कि ये काफ़ी नहीं है। यानी कि ये स्टैंडर्ड जो है, जो बनाया गया है, इस पर आप कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे इसके बाद अब ज़िंदगी गुजर रही है और इसके अंदर मैं आगे एक बिज़नेस शुरू करता हूँ। उसके अंदर जो है मेरे बिज़नेस के अंदर ये फूड रिलेटेड बिज़नेस है, जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं इसको चला सकता हूँ और इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। उसके अंदर एक पूरी टीम बना लूँगा जिसके अंदर कोई मैनेजर है, बाकी लोग हैं काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसमें मेरा फैमिली थी और मेरा मज़हब था। इन दोनों के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था बड़े सुकून से। मैंने ये बिज़नेस शुरू कर लिया। इसमें अब तीसरा फैक्टर पैसे का आना शुरू हो गया। इसमें अंदर बहुत सारा कैश फ्लो है, नॉन एथिकल सा बिज़नेस है। इसके अंदर अंडर पेमेंट होती है, अंडर इन्वाइसिंग होती है, जिसको मैं शौकीन नहीं हूँ और मैं करना नहीं चाहता, लेकिन एक इसी तरह है जो बिज़नेस चल रहा है।
अब इसके अंदर पैसे भी आ रहे हैं, जिसके अंदर मैं पहले अगर किसी जगह घूमने जाता था तो शायद सस्ती जगह रहता था, मैं अच्छी जगह रहना शुरू कर दिया है, मैं रिजॉर्ट्स में रहना शुरू कर दिया है। यानी कि बहुत सारे फ़ायदे मैं ले रहा हूँ जो इस पैसे की इनकम से हो रहे हैं, जो शायद मैं एक यूनिवर्सिटी के टीचर के होने पर ना कर पाता। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं अपने वक्त को उस तरह नहीं दे पा रहा अपनी फैमिली को जैसे पहले देता था। यानी मैं अपने बच्चों के साथ साइकिल पे जाना, उनके साथ वॉक करना, उनकी बेमानी बातों को सुनना, मेरे पास बहुत सारा वक्त था उन चीज़ों के लिए, आज नहीं है। मैं उनके लिए खुश होता था उस चीज़ों के लिए। आज इस तमाम सिस्टम के बावजूद भी मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं कि जो दुकानें हैं वो टाइम पर खुल रही हैं नहीं खुल रही, उनके पैसे अकाउंटेंसी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, कोई हाइजीन का कंट्रोल तो नहीं हो रहा, किसी तरह की पनिशमेंट्स तो नहीं आ रही। इन तमाम तरह के लोगों के बावजूद एक बैक एंड पे एक स्ट्रेस है जो पहले नहीं थी मेरे पास, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो उस बिज़नेस को मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारा था उन कम पैसों के साथ भी, इसके बजाय कि मेरे पास पैसे ज़्यादा थे और मैं अपनी ज़िंदगी में वो टाइम और वो वक्त नहीं दे पा रहा था अपनी फैमिली को। अच्छा, ये एक डिसीजन है जिसके अंदर अगर आप सोचेंगे मुझे पैसा कमाना हो तो बड़ी आसान है। इसमें एक दूसरी डिसीजन आती है, वो है नौकरी के बारे में। आज से कोई 10 साल पहले मुझे नौकरी की ऑफ़र आती है सऊदी अरब से। अच्छा, ये उस ज़माने में भी जो नौकरी की ऑफ़र है वो 3 टाइम ज़्यादा है, यानी पैसों के लिहाज से 3 गुना ज़्यादा है। और यानी शायद अभी भी मैं लगाऊं तो वो जो ऑफ़र उन्होंने दी थी अभी भी उसके पैसे ज़्यादा थे जो अभी मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल थी वो, मुझे चाहते थे कि मैं आऊँ, उसी तरह की जॉब थी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पढ़ाना है, बाकी चीज़ें करनी हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत अजीब सी लगी वो ये थी, उस ज़माने में शायद अब तब्दील हो गया, एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्च करता है, उसके अंदर वो ख़ुद अपने आप को दिखाता है कि ये मेरा काम है, ये मेरे आर्टिकल्स हैं, मेरी पब्लिकेशन हैं। लेकिन उस ज़माने में सऊदी अरब में मुख्तलिफ सा स्टाइल था, शायद अभी भी ऐसे हो, कि जो आपका बॉस होता है, जो आपका वहाँ पर हेड होता है, उन तमाम चीज़ों को वो ओन करता है। उसके अंदर पहला ऑथर भी वो होता है किताब के अंदर, प्रोजेक्ट का लीडर भी वो होता है, और आप वर्कर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और आपके पास पैसे तो आ रहे होते हैं, लेकिन ये मान लेते हैं कि आप यहाँ पे वर्कर हैं, एक कंट्रीब्यूट करने आए हैं। उसमें आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अच्छा, इसी के साथ काम किया जाता है, शायद अभी भी ऐसे किया जा रहा हो। अच्छा, वहाँ पर मैंने उसे कहा कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है और मैं इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर अगर मैं पैसे को चूज़ कर लूँ तो बड़ा आसान है, ठीक है, आप मुंह नीचे करके काम करते हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की पूरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं दुनिया के अंदर, आपके पास बहुत सारी मादी ख्वाहिशात हैं जो आप पूरी कर सकते हैं। और अगर मैं दूसरी डिसीजन लेता हूँ, उसके अंदर पैसों का भी मसला है, एक डिफरेंट एरियाज़ में हो, कल्चर का भी, हेरिटेज का, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यानी ये यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़रूरी है, इससे कि आपके पास पैसे कितने आते हैं। लेकिन लोग अमूमन बेमकसद ज़िंदगी का सबसे आसान मकसद पैसे को बना लेते हैं। उन्हें लगता है मेरे पास मकसद नहीं है लेकिन तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, मेरे जो मेन गोल अगर पैसा हो जाए तो सब इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना रिलेशनशिप, अपना कैरियर, अपना मज़हब, तमाम चीज़ें इसी पैसे से जोड़ लेते हैं। लेकिन असल में अगर आप अपना अच्छा पार्टनर और आपको अच्छी सोसाइटी, अच्छे पार्टनर और पेरेंट्स मिल गए हैं तो ये तमाम इशू रिजॉल्व हो सकते हैं। यानी कि बचपन का अगर ट्रॉमा आपके पास नहीं है कि पैसा सब कुछ है, जिसके अंदर माँ बाप ने बता दिया हर चीज़ पे, पैसे की वजह से आपकी ये तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, पार्टनर से शादी कर ली है, वो आपको हर दिन यही गिनवाती रहे कि आपके पास अच्छा घर नहीं है, उसने अच्छा घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मकसद जो है वो पैसा ना रहे। आप पैसे के लिए भागेंगे, भागते रहेंगे और उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी जो सुकून आप पैसे से तलाश करना चाह रहे हैं वो कभी भी नहीं मिल सकता। अच्छा, होता ये है कि कंपैरिजन का ज़माना है, इसके अंदर आप सोशल मीडिया बाकी जगह देखते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो, और ज़्यादातर लोग जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल पैसा है। यानी आप उनसे बात करेंगे पाकिस्तान में कि मिलीनियर बन जाओ, पाकिस्तान के अंदर आप बाहर आ जाएं, ये बिज़नेस कर लें, ये ट्रेड कर लें, यानी पैसा कमाने के तमाम तरह के तरीके। लेकिन जो ज़िंदगी के अंदर आपका जो मकसद है, आपका गोल है, वो डिफ़ाइन करने के लिए आपको खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। यानी आज अगर आप मान लें कि आपने पैसा कमाना है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, वेरी वेल डन, आप उसी पाथ पे चलें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर फैमिली है, टाइम है, आपका मकसद है, आपके गोल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, तो पैसा उसको हेल्प करेगा आपको अचीव करने के लिए। लेकिन लोग अमूमन सोचते हैं पैसा आ गया तो ये तमाम मसाइल में हल कर लूँगा और उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी का गोल, आपका पर्सपेक्टिव और आप करना क्या चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बजाय कि आप पैसे के लिए भागते रहें।
और इसके अंदर ज़िंदगी के मैंने वो ऑप्शन शेयर किए हैं जिसके अंदर आपकी ओपिनियन शायद बहुत मुख्तलिफ हो सकती हो। आज भी अगर मैं सोच लूँ कि मैंने पैसा कमाना है तो मेरी अप्रोच बहुत मुख्तलिफ होगी। मैं स्टूडेंट लाइफ में वेटर के तौर पे काम करूँगा, मैं दूसरी तरह की और जॉब्स करूँगा, इसी तरह मैं वो तमाम नौकरियाँ जो मुझे ज़्यादा पैसा देंगी उधर जाके काम करूँगा, रेस्टोरेंट बिज़नेस इस तरह की चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा ताकि और पैसे आएँ। यकीनन उसका फ़ायदा है, लेकिन क्या मैं अपना ज़हनी सुकून, फैमिली का टाइम, अपनी जो ज़िंदगी जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्या वो इस तरह कर सकूँगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने गोल्स डिफ़ाइन कर लें। अगर आपको पैसा ही सबसे ज़्यादा खुशी देता है तो उसको रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में बाकी तमाम चीज़ें आपकी सुकून का बाइस हैं तो पैसे को सिर्फ यूज़ करें उस सुकून को हासिल करने के लिए। इसके लिए आसान सी मश्क है, उन चीज़ों को लिख लें जो आपको खुशी देती हैं और अब देख लें कि कितना पैसा चाहिए होगा आपको वो खुशियाँ पूरी करने के लिए। फैमिली को टाइम देना है, आपने हज और उम्रे पे जाना है, आपने सफ़र करना है कहीं, आपने किसी के साथ वक्त गुजारना है, आपने उसके साथ कहीं घूमने जाना है, बच्चों को अच्छी तालीम देनी, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर लें। लेकिन लोग अमूमन पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि यहाँ पर कोई आइडिया, कोई गोल बनाया जाए। अपनी राय दीजिएगा कि आपके लिए पैसा कितना ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।